काउंसलिंग मार्गदर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनती जा रही है और मेनली ये साइबर सिक्योरिटी के लिए यानी कोडिंग कल्चर के लिए मेनली बहुत ज़्यादा डिमांड में यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो बहुत से बच्चों की आज क्वेरीज आ रही थी आजकल कि सर इस कॉलेज के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा इस कॉलेज के बारे में वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इंजीनियरिंग सेक्शन को इसमें कवर कर रहा हूँ, तो मैं केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो इसके जो ऐसे कैंपस है जो इंजीनियरिंग करा रहा है मैं या फिर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम करा रहा है, मैं केवल उस कैंपस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता है इसके केवल 5 कैंपस है जो कि आपकी बीटेक प्लस एमटेक कराते हैं, तो आज हम केवल 5 कैंपस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हम क्वालिटी कंटेंट लाते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट लाते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये क्वालिटी कंटेंट्स मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पर आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको पता है कि जैसे कि कई एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, कई के एंड होने वाले, तो मैं वहां पर आपको टाइमली अपडेट करता रहता हूं कि किसी भी तरह की आपके रजिस्ट्रेशन मिस ना हो पाए। तो उसको जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में NFSU भी बोलते हैं। और ओवरव्यू देखेंगे कॉलेज का, देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम आपको पता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और आल्सो नोन एज NFSU। और टाइप जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 2009 में स्टेबलाइज हुआ था। काफ़ी पुराना तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि न्यू कॉलेज के साथ साथ इसने कितनी तेज़ी से इसको डेवलप किया, अपने आप को कितना ग्रोथ फास्ट किया, क्योंकि यहाँ के जो करिकुलम है बहुत ज़्यादा बेटर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो ओल्ड मैटर पे नहीं बेस्ड है। जैसे कि कॉलेजेस क्या करते हैं, कई जो भी आज भी कॉलेज जैसे स्टेट के कॉलेज है, वहाँ पर अभी भी वो क्या चल रहा है, कोडिंग अगर आपको लेना, कंप्यूटर साइंस लिया तो सबसे पहले आपको C पढ़ाएंगे, C++ पढ़ाएंगे, जावा पढ़ाएंगे, जो कि आज से 1960 1917 में चलती थी। तो 1970 वाली कोडिंग आज भी आपको कल्चर में कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ओल्ड मैटर हो चुका है। जितने भी आपके जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, या जैसे मैं IIT की बात करूं तो वहां पर आपको C प्रोग्रामिंग, C++ की बात नहीं करते हैं। वहां पर जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर वो डिस्कस की जाती है। जैसे मैं अगर यूपी के कॉलेज की बात करूं, जो आपके ओल्ड मेथड पे अभी भी इनका सिलेबस नहीं बदला गया, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 4 साल के लिए बीटेक करना चाहते हैं कोई ब्रांच हो, तो पहले साल का सिलेबस सेम होता है, उसमें आपको C पढ़ाएंगे, C++ पढ़ाएंगे, देन आपका जावा पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप लेटेस्ट लैंग्वेज में बात की जाती है और बढ़िया चीजें सिखाई जाती है, इस वजह से यहाँ का प्लेसमेंट बढ़िया जाता है। और अगर मैं बात करूं अबाउट ऑफ NFSU के बारे में, तो आपको जैसा मैंने बताया 2009 में स्टेबलाइज हुआ था और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको दर्जा भी मिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी जो IITs होते हैं उनको ये नेशनल दर्जा मिलता है और इसको नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज का यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर UGC रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो NAC एक्रेडिटेशन मिला है। और यूनिक कोर्सेज की बात करें फॉरेंसिक नर्सिंग, और ये अपने आप को क्लेम करता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक की, तो इसलिए भी ये काफ़ी आजकल डिमांड में है। और इसमें बात की जाए तो यूनिक कोर्स कराया जा रहा है, पहला आपको फॉरेंसिक के लिए कराया जा रहा है, दूसरा ऑडोनटोलॉजी की है और होमलैंड सिक्योरिटी। इस तरह के इसमें नए तरीके के कोर्स लाए गए हैं। और दूसरा जो थर्ड लास्ट है डिजिटल फॉरेंसिक, ये नए कोर्सेस लाए गए हैं, काफ़ी डिमांड में है। और अगर हम आगे और डिस्कस करते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि नए तरीके का, इसलिए काफ़ी कल्चर में नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। और आगे हम देखें कि किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो यहाँ की फंडिंग की भी कोई इशू नहीं होने वाले, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ रहा है। तो जितने भी आपके कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बिटवीन आते हैं, तो वहाँ पर आपको फंडिंग बढ़िया मिल जाती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोलैबोरेट्स कर रखा है विद अफ्रीकन कंटिनेंट, साउथ ईस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया से इसका कंटिन्यूशन है और कोलैबोरेट करके रखा है। तो बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर भी इसका स्टेबलाइज है और साइबर डिफेंस सेंटर भी है। आजकल जैसा कि आपको पता है कि किस हिसाब से ऑनलाइन ठगी चल रही है, वेबसाइट चोरी कर ली जा रही है, लोगों के ऑनलाइन करेंसीज चोरी कर ली जाए, तो इसलिए आज की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा डिमांड में आता है साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में मेनली सिखाया जाता है और साइबर सिक्योरिटी में भी मेन आपका जो कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन ही आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की बढ़िया डिमांड चल रही है और साइबर सिक्योरिटी आप यहाँ पर ब्रांच लेके आगे पढ़ सकते हैं। इसके कैंपस की बात की जाए तो आपको पता है इसके 5 ईयर प्रोग्राम है जो बीटेक प्लस एमटेक करा रहा है, जिसमें आपके 5 कैंपस है। जो मेन कैंपस आपको पता होगा गुजरात का है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली कैंपस की, आने वाले टाइम पे ये भी बढ़िया कैंपस बन जाएगा क्योंकि मेन एनसीआर में लोकेटेड है।
और अगर मैं इसके अदर कैंपस की बात करूँ, त्रिपुरा है और धारवाड़ है और आपका गुवाहाटी, ये 5 कैंपस है जो आपके बीटेक प्लस एमटेक कोर्स पढ़ाते हैं आपको। टोटल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 17 डिपार्टमेंट्स हैं। और गुजरात कैंपस में सबसे पहला ये आपका एनएफसीयू था। दूसरी बात की जाए तो 5 डिपार्टमेंट्स आपके दिल्ली कैंपस में है। अगर टोटल डिपार्टमेंट की बात की जाए त्रिपुरा में तो 2 डिपार्टमेंट आपके इसमें है। और अगर मैं धारवाड़ की बात करता हूं तो 3 डिपार्टमेंट आपके धारवाड़ कैंपस में है। अगर गुवाहाटी कैंपस की बात की जाए तो आप देखेंगे टोटल जो डिपार्टमेंट है वो 3 डिपार्टमेंट आपके गुवाहाटी कैंपस में है। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो किस तरह एडमिशन लेंगे, इतना बेहतरीन कॉलेज है, लो रैंक पे भी मिल जा रहा है, तो क्या किस तरीके से यहाँ पर कैंपस में एडमिशन लिया जा सकता है, तो उस मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात किया तो 50% सीट विल बी फिल थ्रू जेईई मेंस। जेईई मेंस के थ्रू 50% सीट्स भरी जाएंगी। और अगर 50% सीट्स है वो जो इनका सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भरी जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट, एनफैट भी बोला जाता है, जो कि 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। द वैकेंट सीट विल बी आल्सो फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, जो कि बची हुई और भी जितनी सीटें हैं वो आपकी किसके थ्रू फिल की जाएंगी, एनफैट के थ्रू की जाएगी। अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनफैट का एग्जाम देना चाहिए या जेईई मेंस का देना चाहिए, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। जेईई मेंस तो आप दे ही रहे, जेईई मेंस में कंपटीशन भी है। एनफैट को अगर सेपरेटली देते हैं तो आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट रह सकता है। एनफैट जो जेईई मेंस की केवल आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, एनफैट के यहाँ एनफैट के थ्रू यहाँ पर अदर ब्रांचेस में भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगर मोड ऑफ एडमिशन, जैसे आपको बताया है मैंने आपको, एनफैट है और एंट्रेंस एग्जाम इसका जेईई मेंस के थ्रू मिल सकते हैं। एनफैट की बात कर लेते हैं, किस एनफैट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का एग्जाम होता है। एनफैट के में देखेंगे कि मोड ऑफ जो है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लैंग्वेज इंग्लिश होगी। और सिलेबस की बात की जाए तो आपको पता है 80% सिलेबस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सिलेबस से होगा। जो बाकी के जेईई मेंस के जितने भी आपने पीसीएम देखा वो जेईई मेंस से मिलता हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें जो 20% जो है आपका इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। तो 20% में आपको इस तरह के करिकुलम पूछे जाएंगे, इस तरह के सिलेबस पूछा जाएगा। बाकी का जो आपका 80% सिलेबस है वो सिमिलरली आपके जेईई की तरह होगा। लेवल की बात की जाए तो जेईई से काफ़ी लेवल डाउन होगा और अगर स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वुड बी 12+ बेस्ड पे होंगे। और दूसरा आपको पता है जेईई मेंस के थ्रू होगा और जेईई मेंस के मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। और फीस की बात कर लेते हैं, इतना बेहतरीन कॉलेज है, फीस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, हम लास्ट तक जरूर देखेंगे। और एमटेक बीटेक प्लस एमटेक जो बता रहा है इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी पे, उस पर देख लेते हैं कोर्स किस कैंपस में कितनी ब्रांचेस अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ गांधीनगर में जो साइबर सिक्योरिटी ड्यूल प्रोग्राम है उसमें 40 सीट्स अवेलेबल है। और फीस की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में जो शो की गई है 65,000 सीट्स शो की गई है। और जो सेकंड सेमेस्टर की है 1 से 6 सेमेस्टर की बात करें तो 65,000 देना, यानी कि 3 साल तक आपको 65,000 रुपए देना है। बाकी के 2 साल आपको कितने देने हैं, 90,000 रुपीज आपको पे करने हैं। यानी कि बीटेक प्लस एमटेक का 5 ईयर का 3 साल आपको देने हैं 65,000 रुपए। और अगर हम बात करते हैं पर सेमेस्टर बताया गया है तो आप समझ सकते हैं, अगर 1,30,000 एक साल की फीस है आपकी, ये समझ सकते हैं। और आगे की जो थर्ड ईयर के बाद से फीस होगी वो 1,80,000 हो जाएगी। दिल्ली कैंपस की बात की जाए तो 40 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर मैं त्रिपुरा कैंपस की बात करता हूँ तो 40 सीट त्रिपुरा में भी अवेलेबल है। धारवाड़ कैंपस की बात करते हैं तो 60 सीट्स अवेलेबल है। गुवाहाटी कैंपस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 30 सीट्स अवेलेबल हैं। अब प्लेसमेंट स्टैटिक्स देख लेते हैं, जिसके भी यहाँ पे इस कॉलेज को इतना वैल्यू दी जा रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये जो रेड मार्क है वो आपका बीटेक और एमटेक की साइबर सिक्योरिटी के लिए है, और ये जो आपका येलो वाला वो एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है, और जो डार्क ब्लू है वो आपका साइबर सिक्योरिटी एमएससी के लिए है। तो मेनली हम रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे बाकी प्रोग्राम में भी इनका प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है, तो आप वहां से अदर प्रोग्राम के लिए भी देख सकते हैं। अगर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनफेट का एग्जाम देना होगा, और बाकी बीटेक प्लस एमटेक लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस प्लस एनफेट दोनों से हो जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट स्टैटिक्स की, तो आप देखें 2019 से 2020 के बीच में जो परसेंट ऑफ प्लेसमेंट की बात की गई है वो 75+ है, और ये अप्रॉक्स 80 के आसपास हो सकता है। और ये देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ भी बढ़ गया है। और 2021 से अगर मैं 22 के बिटवीन बात करूँ तो ये स्टैटिक्स यहाँ तक आ रहे हैं। और अगर ये बात करते हैं 2022 से 2003 के बिटवीन, तो आप देख रहे हैं लगातार इसके प्लेसमेंट में ग्रोथ होता रह रहा है। तो अच्छा कॉलेज है, आने वाले टाइम पे और बढ़िया होना है, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है इस कॉलेज को।
नेक्स्ट देखते हैं इसका प्लेसमेंट क्या रहता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, मीडियम प्लेसमेंट क्या है और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट की बात करें जाए, हाईएस्ट ऑफर्ड की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि 1.35 LPA दे रखा है और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट दे रखा है। और अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं मीडियम स्टाइपेंड फॉर मंथ का जो दे रखा है 30,000 दे रखा है। और अगर मैं हाईएस्ट CTC की सैलरी की बात करता हूं तो 67 LPA रहा है पर लैख पर एनम रहा है। और मीडियम की बात की जाए तो 13 LPA रहा है। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट जा रहा है, इसलिए इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा डिमांड में रखा हुआ है, बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा हुआ है। पिछले 2 से 3 साल से ये कॉलेज काफ़ी डिमांड में आ चुका है, तो बढ़िया प्लेसमेंट है। और काफ़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं लगभग सारी कंपनियां आ रही हैं। मेट्रोलेक्स की बात करूँ, जियो की बात करूँ और जितनी भी आपकी देखेंगे डिजिटल से रिलेटेड है, TCS हो गया या फिर एप्पल के हो गए, जो भी साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां IT कंपनियां उनको साइबर्स में अपने काम करना है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तभी उनकी चीज़ें बिकेंगी। तो आजकल बहुत बड़ा डिमांड में आ चुका है साइबर सिक्योरिटी, तो इस कॉलेज को आप जरूर चूज कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, क्या कमी रही है, जो भी अच्छे पॉइंट्स हो गए। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस कॉलेज में आगे क्या प्रोसेस, कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, सारी चीज बताएंगे, कितने नंबर लाने होंगे आपको। तो जरूर कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे को कॉल कर से दे सकते हैं और कॉल प्रॉपर कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।